हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज इसे एक बार फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। तो साथी, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की आखिरी एग्जाम होने वाली है। इस टाइम रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम चल रही है, जो कि मेरे दोस्त वो 9 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। जैसे ही रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम 9 सितंबर को समाप्त होगा, उसके तुरंत बाद ही आपको ग्रुप डी एग्जाम 2025 का डेट देखने को मिल जाएगा। जो स्टूडेंट अभी से तैयारी करेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या, सभी स्टूडेंट ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी लगभग छोड़ चुके हैं। वो कोर्ट में केस चला है, उसको देख रहे हैं कि कब इसका एग्जाम डेट आएगा, कब इसका फाइनल डिक्लेयर रिजल्ट आएगा। तो भाई, आपको उसमें नहीं पढ़ना है। जो आपका 10th वर्सेस आईटीआई को लेकर कोर्ट में केस चला है, वो तो बस एक नाम है। जब इसका एग्जाम डेट आपको मिलेगा ना, तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए। ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके साथी, तो आज इसे एक बार फिर से हम लगभग 2 महीने पहले स्टार्ट करेंगे रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट। तो इसमें साथी टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के पहले प्रैक्टिस सेट में। वो भी साथी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे। तो चेक करिए साथी, 2018 के पेपर में सबसे पहले साथी हम लोग 2018 के हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और इसका सिलेबस आपको मालूम है कि आप भूल गए, तो याद रखिए, सबसे अधिक 30 क्वेश्चन रीजनिंग पूछे जाएंगे, 25 क्वेश्चन मैथ पूछे जाएंगे और साथ ही 25 क्वेश्चन साइंस पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपका जीके जीएस रहने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, जो कि साथ ही 90 मिनट का समय रहेगा, यानी 1.5 घंटे का समय आप सभी के पास रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, ये बात याद रखिएगा। और फॉर्म कितना अप्लाई हुआ है? 1 करोड़ समथिंग आपका 20 लाख फॉर्म अप्लाई हुआ है। तो अभी से जो स्टूडेंट भाई तैयारी करेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा। अब हम भी स्टार्ट कर दिए, तो आपको डेली क्लास शाम को 6 बजे मिलेगी। डेली क्लास लेनी है साथी। ओके, तो इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो भाई वेरी इंपॉर्टेंट होंगे रेलवे एग्जाम 2025 के लिए। तो टारगेट आप रखिएगा 20 क्वेश्चन में से लगभग 15 क्वेश्चन ठीक करने का। ओके, लास्ट में अपना स्कोर बताएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से साथी हर एक क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिएगा साथी आप सभी से कितना स्कोर बन पाता है। तो पहला प्रश्न देखिए, 2018 का पहले शिफ्ट का क्या दिया है सवाल। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। जैसे यहाँ पे साथी ACEG का रिलेशन SUWI से है, तो BDFH का रिलेशन क्या होगा? बताइए मेरे दोस्त। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम कहाँ से कहाँ तक आपका लेवल पूछेगा ये किसी को नहीं मालूम है। जैसे यही लेवल चेक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे ये सवाल कैसे हल होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन है, ACEG, इसका रिलेशन आप चेक कर रहे होंगे SUWY। जब इसका आप कोड करेंगे, जैसे A आपका 1 नंबर होता है, S 19 नंबर होता है, C 3 नंबर होता है और U आपका 21 नंबर होता है, E 5 नंबर का होता है, W 23 नंबर का होता है, G 7 नंबर का होता है, Y 25 नंबर का होता है। यही रिलेशन है। लेकिन साथी आप जब चेक कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ से 1 से 19 यानी +18 किया है, ठीक है। फिर 3 से 21 इसमें भी +18 किया है, 5 से 23 देखिए इसमें +18 किया है, 7 से 25 इसमें भी +18 किया है। इसका मतलब साथी जो हमसे पूछा है BDFH, तो इसका हम सबसे पहले कोड करेंगे, उसमें +18 को जोड़ेंगे, जितना नंबर आएगा उसका हम साथी अक्षरिंग कर देंगे। क्यों? ऐसा ही होगा। चलिए करते हैं भाई, देखते हैं। जैसे B, D, F और H दिया है, तो इसका कोड करेंगे। B 2 होता है, D 4 होता है, F होता है 6, H होता है 8 होता है। तो इसमें +18 को जोड़ा जाए, इसमें भी +18 को जोड़ा जाए, इसमें भी +18 और इसमें भी +18। 18 2 20, यानी 20 पे साथी कौन बनेगा? 20 पे T आता है, T20। 18 4 22, 22 पे कौन आता है अक्षर? V आता है। 18 और 6 24, 24 पे यक्स आता है, ठीक है। 18 और 26, 26 पे तो सर जी लास्ट जेड आता है, यानी TBXZ। देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो सर जी TBXZ। तो यहाँ से तो पहला का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके साथी, तो यहाँ से इसका रिलेशन ऐसे हुआ है। लेकिन साथी यदि ध्यान से देखते हैं, यदि ध्यान से हम हर एक अक्षर को देखते हैं तो साथी यहाँ पे देखिए ना, जैसे देखिए ए सी ई जी का रिलेशन देखिए बी डी एफ एच से हम बना सकते थे। कैसे सर जी? देखिए जैसे कि ए सी ई जी यही है, और जो हमसे पूछा था इसका देखिए ए के बाद क्या आता है? बी आता है, सी के बाद देखिए क्या आता है? डी आता है, और ई के बाद क्या आता है? एफ आता है, जी के बाद देखिए क्या आता है? एच आता है। देखिए यही तो किया है। ए के बाद देखिए बी, सी के बाद देखिए डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद क्या आता है? जी, जी के बाद एच। यही तो क्या है। सेम साथ इसका रिलेशन लगा दीजिए। यस के बाद कौन आता है? टी, यू के बाद क्या आता है? भी, डब्ल्यू के बाद क्या आता है? एक्स, वाई के बाद क्या आता है? जेड। देखिए यही तो आ गया, फिर इसका भी तो यही आंसर हो जाएगा। तो भाई यदि आप जब भी सवाल को पढ़िएगा ध्यान से एकदम अच्छे से एक दो बार पढ़ लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ओके चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 को दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे गश्त का संबंध सुरक्षा से है, तो बीमा का संबंध किससे हो जाएगा? बताइए साथी, इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। गश्त का संबंध सुरक्षा से है, तो सर जी सुरक्षा के लिए पुलिस लोग क्या करते हैं? गश्त लगाते हैं। तो उसी प्रकार साथी आप जोखिम से बचाव के लिए क्या करते हैं? जोखिम से बचाव के लिए हम बीमा करवाते हैं। तो बीमा का रिलेशन क्या बनेगा? जोखिम हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यानी साथी 3 ऑप्शन तो सेम है, कोई ना कोई लॉजिक बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन उनमें से एक अलग है, वही आपको बताना है कौन सा अलग है। कमेंट करके बताइए साथी, सभी दोस्त बताएंगे। पहला ऑप्शन देखिए 2536 है, दूसरा का 144 169 है, थर्ड ऑप्शन है 100 121 और फोर्थ है 964। बताइए साथी क्या बनेगा बिल्कुल राइट आंसर? तो भाई यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे यहाँ पे 2536 दिया है, तो 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर है, ठीक है। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। 144 जो है ये तो सर जी 12 का स्क्वायर होता है। 169 13 का स्क्वायर होता है। 100 भाई देखिए 10 का स्क्वायर होता है, और 121 11 की स्क्वायर होता है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, इसमें तो साथी लगातार एक नंबर का क्या है? स्क्वायर है। लेकिन साथी डी ऑप्शन देखिए, ये जो साथी 9 और 64 है, 9 और 64 देखिए 3 का तो साथी इसमें स्क्वायर 9 ठीक है, लेकिन साथी यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब कर दिया है। 4 का क्यूब 64 होता है। यदि साथी यहीं पर 4 की स्क्वायर 16 करता तो ठीक रहता है, लेकिन यहाँ पे तो साथी 4 का क्यूब कर दिया, यहीं तो क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में तीनों क्या रिलेशन है? वर्गों का, नंबरों का वर्ग किया है, लेकिन साथी डी में एक नंबर का क्यूब कर दिया, यही तो हमारा क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। तो 3 का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4 को दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो साथ ही आज की इस क्लास में जो सबसे अधिक जिस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे पेपर में, वही सवाल हम करेंगे। ओके तो देखिए भाई, तो अन्य 3 से कौन भिन्न है बताइए? जैसे कि लहर है, प्रवाह है, ज्वार भाटा है, तूफान है। तो साथ ही आप ध्यान से देखिएगा, जो लहर है, प्रवाह है और तूफान है, लहर, प्रवाह और तूफान, ये क्या है साथी? ये वायु और जल दोनों के लिए क्या लागू होते हैं? लहर, प्रवाह और तूफान ये क्या है साथी? हवा से और जल दोनों के लिए लागू होते हैं। लेकिन साथी जो ज्वार भाटा होता है ना, ये जो ज्वार भाटा होता है ये समुद्र की जो जलस्तर होता है, समुद्र का जो जलस्तर होता है ना, उसके उठाव एवं गिरावट का घोतक होता है। याद रखिए ये समुद्र से केवल संबंधित है। उसके जो साथी जलस्तर उसका होता है, उसका उठाव और उसका गिरावट का घोतक होता है। तो यही से क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा। ओके साथी चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। बताइए साथी, ध्यान से ऑप्शन को बस देखिए। ये सवाल आपको बस ध्यान से देखना है। सबसे पहला आप क्या काम करते होंगे इसमें, जैसे कि हर एक अक्षर का कोड करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन देखिए जेड है, तो इसका नंबरिंग कितना होता है? 26। के का कितना होता है साथी? 11 होता है। एक्स का कितना होता है? 24 होता है। और जे का साथी 10 होता है। देखिए यहाँ से 26 से 24 -2,
11 से 10 -1, इसमें ऐसा रिलेशन बैठाया है। अब हम सेकंड को भी चेक करते हैं। जैसे इसमें देखिए 1 को छोड़कर -2, 1 को छोड़कर -1 किया है। अब हम ऑप्शन बी पे बढ़ते हैं। जैसे सी होता है साथी 3 नंबर का, यम होता है मेरे दोस्त 13 नंबर का, ठीक है, और ए होता है 1 नंबर का, और एल होता है साथी 12 नंबर का। देखिए इसमें क्या किया है, 3 से यानी -2 किया है, 13 से 12 यानी -1। तो साथी हमें इतना नहीं चेक करना है। यदि आप साथी वावेल और कॉन्सोनेंट के ध्यान से देख रहे होंगे तो केवल साथी आपको मिला होगा केवल ऑप्शन बी में साथी ना वावेल का यूज हुआ है। किसका साथी, केवल जो आपका वावेल कितने होते हैं, 5 वावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू यही होते हैं। और आप ध्यान से ऑप्शन में देखिए, किसी भी ऑप्शन में साथी आपको स्वर जो वावेल होते हैं ये नहीं मिला होगा, जो कि ऑप्शन बी को छोड़कर। केवल साथी ऑप्शन बी में वावेल आपको ए दिखाई दे रहा है, और न तो ऑप्शन ए में मिला है, न तो ऑप्शन सी में मिला, न तो ऑप्शन डी में। इन तीनों में क्या है, कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ है, व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो यहीं से क्या हो जाएगा। वैसे तो साथी जो हमने आपको बताया है -2 -1, उससे भी राइट आंसर दे सकते थे, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग हमारा है, टाइम लैप्स हो जाएगा उससे हमारा। ओके, तो यहाँ पे साथी केवल ऑप्शन बी में वावेल का यूज हुआ है, और किसी भी ऑप्शन में वावेल का यूज नहीं हुआ है, व्यंजन का प्रयोग हुआ है। तो इसीलिए साथी ऑप्शन बी इन तीनों से विकल्पों से भिन्न है, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। ओके, आपको डाउट लेकर नहीं चलना है, ये बात याद रखिएगा। जैसे ये सवाल हल करिए, बहुत अच्छी तरीके से हम समझाएंगे। जैसे अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। जैसे साथी आप सभी को यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे अक्षरों का दिया है, अक्षर दिया है, खाली दिया है, खाली स्थान भरना है। तो साथी सबसे पहले क्या आप इसको हल करने के लिए काम क्या करते हैं, सबको काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करिए साथी, कौन सा ऑप्शन आएगा, हल करिए। सबसे पहले आप हल करिए सभी साथी। तो सबसे पहले साथी हम इसको काउंट करते हैं। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो 16 है, तो इसको साथी ना आप छोटे खंडों में विभाजित कर दिए। तो इसको यदि साथी हम छोटे में विभाजित कर देंगे तो 4 गुणा 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 4 का हम अब पेयर बनाएंगे। जैसे साथी मान लीजिए यहीं पर 12 आता, 12 अक्षर होता, तो इसका पेयर हम क्या करते छोटे में, तो 3 × 4 का कर दिया, यानी 3 3 का पेयर 4 ठो बना लेते। तो इसमें मिला साथी 16, तो हम इसका 4 × 4 के यानी 4 ठो पेयर बनाएंगे चच्चर अक्षर का, ये बात याद रखिएगा। जो साथी हमने अभी जस्ट आपको बताया ना, मान लीजिए कि 12 आया था, तो 12 का साथी रिलेशन हम क्या करते, 3 × 4 करते, तो 3 3 अक्षर का 4 पेयर बनाते, ये बात याद रखिएगा, 3 3 अक्षर का। तो इसमें साथी टोटल जो आपका गैपिंग है और अक्षर काउंट करने पर टोटल 16 मिला। तो इसका हम क्या करेंगे, 4 × 4 कर देंगे। तो इसका मतलब 4 अक्षरों का 4 4 पेयर बनाएंगे। ठीक है, बनाते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे एक पेयर बना, एक यहाँ पे पेयर बना, और साथी 1 2 यहाँ पे पेयर बना, और ये लास्ट का 4 पेयर बना। अब साथी बस आपको यहीं पे चेक करना, लास्ट के 4 अक्षर को चेक करिए। लास्ट के 4 अक्षर देखिए क्या है, ABBN यही है। क्योंकि साथी हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि इसमें कोई गैपिंग नहीं है, इसमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं, क्योंकि हमें 4 अक्षर का 4 ही पेयर बनाना है, जो कि यही अलग देखिए हमें यही क्लू दे रहा है कि आपको कैसे सेट करना है। जैसे देखिए अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि जैसे कि हम 4 अक्षर का 4 4 पेयर बनाया, तो हमें साथी एक पेयर तो हमें यही मिलेगा, देखिए ना लास्ट का यही पेयर बनेगा। यानी हमें ये मालूम हो चुका है कि जो हमारा 4 4 अक्षर का 4 पेयर बनेगा, 4 अक्षर जो बनेगा वो ABBN के फॉर्मेट में बनेगा, ABBN के फॉर्मेट में मिलेगा। क्यों साथी, अब हम लोग यही फॉर्मेट को भरते हैं। जैसे देखिए पहला है, तो जैसे कि हमें ये मिल चुका है ना कि ABBN के फॉर्मेट में हमारा मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे ए है, तो इसमें हम क्या भर देंगे, बी भर देंगे, तो इसमें एन हो जाएगा। एक पेयर यहाँ पे बन गया, 4 4 का हमें बनाना है, तो एक पेयर देखिए बन गया। अब देखिए साथी इसमें डबल गैप है, डबल हमें फिल करना है, तो इसमें बी भरेंगे, डबल बी भरेंगे, तभी तो साथी ABBN के फॉर्मेट भरा जाएगा। यानी ये भी पेयर हो गया, 2 पेयर हो गया 4 4 अक्षर का। फिर देखिए यहाँ साथी डबल बी है, इसके पहले क्या होगा, ए होगा, तो इसमें ए भर देंगे, और इसमें देखिए एन भर देंगे। तो अब देखिए क्या क्या हमें फिल इन द ब्लैंक्स हमने भरा है, पहले BN भरा है, फिर डबल बी भरा है, फिर साथ ही ए भरा है, एन भरा है। देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है,
BNBBN देखिए ऑप्शन बी है। बस यही साथी आप सभी को छोटा काम करना है। हमेशा याद रखिए जब इस तरह का सवाल आ गया तो उसको काउंट करना है, उसको पेयर बनाना है, सबसे छोटा से लेकर पेयर बनाना है। यदि साथी यहीं पर हम काउंट करते कि 20 अक्षर आ जाता तो हमारा पेयर क्या होता है, 4 × 5 हो जाता है। ओके, 4 अक्षर का 5 पेयर बना लेते हैं। ओके साथी, ये बात याद रखिएगा। ओके, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को क्या दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। 3, 4, 7, 11, 18, 29 क्वेश्चन मार्क है, हल किया जाए। 3, 4, 7, 11, 18 और साथ ही 29। देखिए 3 से 4 यानी +1, 4 से 7 +3, 7 से 11 +4, 11 से 18 +7, 18 से 29 +11। तो भाई देखिए पहले 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4 बन जाएगा, 4 में फिर इसी 3 को जोड़ दिएगा 7 बन जाएगा, 7 में इसी 4 को जोड़िए 11 बन जाएगा, 11 में 7 को जोड़िए तो ये 18 बन जाएगा, 18 में साथ ही 11 को जोड़ेंगे तो 29 बन जाएगा। अब साथ ही हम 29 में 18 को जोड़ देंगे, 29 18 कितना हो जाएगा, 47। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर 47 हो जाएगा, जो कि साथ ही डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो किसी को किसी प्रकार का दिक्कत बताइए साथी, डाउट लेकर नहीं चलना है मेरे दोस्त, हर एक क्वेश्चन को क्लियर करके आप सभी को साथ में चलना है, ऐसा नहीं कि डाउट लेकर चलना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है, बिल्कुल एक पंक्ति है जो कि श्रीनाथ का साथी बायां यानी बायां से यानी लेफ्ट साइड से 7वां नंबर का है, ठीक है। तथा वेंकट दाएं से 12वां है, यानी साथी दाएं से यानी राइट साइड जो वेंकट है ये 12वां नंबर का है, ठीक है सर जी, 12वां हम नीचे लिखते हैं वेंकट। यदि वे अपना स्थान बदल ले, यानी साथी ये दोनों क्या होते हैं कि अपना स्थान को बदल लेते, यानी वेंकट इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड 7वें नंबर पे आ जाएगा और श्रीनाथ साथी जो 12वें नंबर वेंकट उसके स्थान पे चला जाएगा, यानी ये दोनों पोजीशन अपना बदल लेते हैं। तो पंक्ति में तो श्रीनाथ बाएं से 22वां स्थान पर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जो श्रीनाथ पहले 7वां से था, ये दोनों यदि अपना पोजीशन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बाएं से 22वें नंबर पर चला जाएगा श्रीनाथ, बिल्कुल ठीक है। लाइन तो बहुत अच्छा लिखा है, ठीक लिखा है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं तो बता दीजिए भाई, टोटल कितने लड़के हैं बताइए सभी साथी, बताना है भाई। सवाल बदला है, श्रीनाथ बाएं से 22वां स्थान पर चला गया, 7वें से 22वें पर चला गया है, याद रखना है, ये कन्फ्यूजन आपको दूर रखना है। 7 नंबर इसमें नहीं आएगा। तो टोटल तो सबसे पहले काउंट करेंगे, टोटल 22वां स्थान पे श्रीनाथ चला गया और वेंकट जो 12वें नंबर से 7वें नंबर पे चला गया, तो 22 और 12 कितना हो जाएगा 34। तो 34 में से 1 को हम कम कर देंगे 33 हो जाएगा। तो टोटल प्लेयर कितने हो जाएंगे इसमें, खिलाड़ी 33 हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। ओके साथी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को। जैसे देखिए हॉस्पिटल का कोड इतना दे रखा है, पोस्टल का आप सभी से कोड पूछा है, बताइए साथी इस सवाल का राइट आंसर हल करिए, कितना आएगा आप सभी के अनुसार, फटाफट हल करना आप सभी साथियों को, हल करिए। जैसे साथी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप सभी से सवाल क्या पूछा है, हॉस्पिटल HOSPITAL हॉस्पिटल है, हर एक अक्षर का हर अलग अलग नंबर कोड किया है। जैसे H का 3 किया है, O का 2 किया है, S का 5 किया है, P का 7 किया है और I का 4 किया है, T का 6 किया है, A का 1 किया है, L का 8 किया है। यही देखिए कोड हमने लिखा है, यानी हर एक अक्षर का हर एक अलग अलग नंबरिंग किया है। तो हमसे किसका पूछा, पोस्टल का पूछा, ठीक है। तो साथी जब इस तरह का सवाल आ गया ना, तो जो पोस्टल पूछा ना, पोस्टल में जितने अक्षर है ना, सेम साथी बस जो हॉस्पिटल में जितने अक्षर वही बस लिख कर उनका कोडिंग लिख देना है। जैसे देखिए पोस्टल में P है तो हॉस्पिटल में देखिए P का कोड क्या है, यहाँ पर देखिए हॉस्पिटल P का 7 है तो P की जगह 7 लिख दीजिए। O का देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग है सेकेंड अक्षर, O का कितना कोड क्या है, 2 किया तो 2 लिख दीजिए। यस का देखिए स्टार्टिंग है थर्ड अक्षर, देखिए 5 है तो यस की जगह 5 लिख दीजिए। टी यहाँ पर देखिए इसमें है तो टी इसमें देखिए 6 कोड किया है तो 6 लिख दिए। 72 56 किस ऑप्शन में, सभी ऑप्शन में भाई।
उसके बाद ए का कोड देखिए यहाँ पे ए किया है तो ए लिख दीजिए, एल का 8 है तो 8 लिख दीजिए। 72 56 18 कौन सा ऑप्शन है? 72 56 18 72 75 72 56 18 बी ऑप्शन। तो मेरे दोस्त इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जब साथ ही इस तरह का सवाल आए तो प्रश्न से ही आपको राइट आंसर निकालने की आवश्यकता होती है, ये बात याद रखिएगा। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। जैसे बटर का रिलेशन ये है, मिल्क का रिलेशन ये है, तो अर्थ का रिलेशन क्या हो जाएगा? हल करिए सभी दोस्त, क्या बनेगा राइट आंसर? सभी साथी हल करेंगे। BUTTER, बटर का कोड क्या किया है? EXWWH और U किया, ठीक है। तो इन अक्षरों का कोडिंग B होगा 2, U होगा 21, T होता है 20, ठीक है, E होता है साथी 5 और R होता है 18, E होता है 5, X होता है 24, W होता है 23, W होता है 23, H होता है 8 और साथी U होता है 21। देखिए 2 से 5 यानी +3 इसमें क्या है? 21 से 24 +3 इसमें क्या है? 20 से 23 +3 इसमें क्या है? 20 से 23 +3 इसमें क्या है? 5 से 8 +3 क्या है? 18 से 21 +3 क्या है? यानी साथी इसमें कितने का कोड किया है? +3 कोड करके अक्षरिंग किया है। तो जो मिल्क का पूछा, जिसे मिल्क का संबंध PLON, इसका भी क्या चेक करते? क्या सेम यही +3 कोड किया है? बिल्कुल चेक करते हैं। जैसे साथी MILK मिल्क है, मिल्क का कोड कितना? PLON। M होता है साथी 13, P होता है 16, I होता है 9, L होता है 12 और L होता है 12, O होता है 15, K होता है 11, N होता है 14। देखिए 13 से 16 इसमें +3, 9 से 12 +3 क्या है? 12 से 15 +3 क्या है? 11 से 14 +3 क्या है? इसमें भी +3 क्या है? तो सेम सिचुएशन इसमें हम फॉलो करेंगे अर्थ में। क्यों साथी? EARTH, ठीक है। तो इसका कोड E का 5, A का 1, R का 18, T का 20, H का 8। तो +3 इसमें करिए, +3 इसमें करिए, +3 इसमें करिए, +3 इसमें करिए, +3 इसमें करिए। 5 3 8 H हो जाएगा, 1 3 4 D हो जाएगा, 18 3 21 U हो जाएगा, 20 3 23 W हो जाएगा और 8 3 11 K हो जाएगा। देखिए कौन सा है? HDUWK, HDUWK बी ऑप्शन। देखिए बिल्कुल। क्यों साथी, किसी प्रकार का दिक्कत? तो अर्थ का तो हमने बता दिया, तो साथी आप बताइए मार्स का क्या होगा? MARSH, इसका आप लोग +3 कोड करके हमें अक्षर बताइए, कौन सा 5 अक्षर आएगा? कमेंट करके बताइए सभी साथी। भाई चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, क्योंकि साथ में अपनी तैयारी होने वाली है। पहले 2018 और 2022 का हर एक शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, तो नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है? यदि संख्या अनुक्रम में सभी, यही आपका संख्या अनुक्रम दिया है, सभी विषम संख्याओं में से 2 घटाया जाता है, ठीक है। जो साथी आपका संख्या दिया है इसमें से सबसे पहले जो विषम संख्या है यानी जो 2 से न कटे उसमें आपको 2 का माइनस करना है, ठीक है। और सभी सम संख्याओं में से भी 2 घटाया जाता है, यानी साथी आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, चाहे विषम हो चाहे सम, दोनों में से -2 को करना है, ठीक है। बिल्कुल। फिर नए अनुक्रम को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, यानी अवरोही क्रम बोला है, यानी साथी डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी साथी बड़ा से लेकर छोटे के ऑर्डर में आपको सेट करना है। यदि आरोही क्रम देता तो असेंडिंग ऑर्डर हम सेट करते। असेंडिंग ऑर्डर आप जानते हैं छोटे से लेकर बड़ा तक होता है, लेकिन यहाँ पे तो अवरोही क्रम बोला है। अवरोही क्रम आप जानते हैं ना, बड़े से लेकर छोटा का रूप लेता है, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे संख्या क्या दिया है? 4 5 8 7, ध्यान से देखते रहिए, 9 6 3 2 4 5 6 9। एक बार हम मिलाएंगे, 4 5 45 87 45 87 96 32
96 32 45 69 45 69, ठीक है। तो चाहे विषम हो चाहे सम हो, दोनों में से -2 करना है, ठीक है सर जी। इसमें -2, इसमें -2, इसमें -2, इसमें -2, सभी -2 करना है तो हम 2 माइनस कम करके लिख देते हैं ना भाई। जैसे 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो साथ ही कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे साथी और वही क्रम यानी बढ़ते क्रम में यानी बड़े से लेकर छोटे क्रम में लिखेंगे। सबसे पहला संख्या कौन है, सबसे बड़ा इसमें 7 है तो पहले 7 होगा, डबल 7 है तो डबल 7 आएगा, ठीक है। फिर 6 है, 6 एक ही है ना भाई, बिल्कुल ठीक है। 6 के बाद देखिए 5 यहाँ पर केवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, केवल एक है 5, ठीक है। फिर देखिए 5 के बाद 4 यहाँ पे 2 बार है तो सर जी 4 2 बार हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर 4 तो कहीं है नहीं, 4 कहीं पर नहीं है। उसका 3 देखिए, 3 एक यहाँ पे है, 3 और 1 यहाँ पे तो 3 डबल हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे दोस्त कौन सा संख्या आएगा, फिर देखिए यहाँ पे डबल, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे तो साथ ही डबल 2 2 बार है, ठीक है। फिर साथ ही 1 है, फिर लास्ट में 0 है तो साथ ही यहाँ पे अवरोही क्रम हो चुका है। बड़ा से लेकर छोटा का प्रारूप हमने लिख दिया। तो सवाल अब क्या पूछा है, बाएं से 5वां अंक कौन सा का, बाएं से यानी लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड यहाँ से बढ़ता क्रम से स्टार्ट होगा। याद रखिए साथी, यहाँ से स्टार्टिंग से 7 से जो बड़े से आपने छोटा लिखा है बायां लेफ्ट साइड से, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा यानी 4 नंबर हो जाएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यदि साथी दायां से पूछता तो हम लोग छोटा से चेक करते हैं। छोटा से यदि 5वां अक्षर देखते हैं कौन होता है, 1 2 3 4 5 3 नंबर होता है। लेकिन साथी दायां से पूछता तब ना, लेकिन यहाँ तो बायां से पूछा तो बायां तो 4 है, तो यही तो आपका सी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, तो उम्मीद करूंगा ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ चुका है। तो जो सवाल बोला है भाई वही आपको सेम करना है काम। कभी कभी जब इस तरह के सवाल देता है ना तो आप सभी से पूछ देगा कि विषम संख्याओं में से 2 घटाइए और सम संख्या में 2 जोड़ दीजिए, ऐसे सवाल पूछता है। ओके, अभी तो पहला क्लास से भाई आप धीरे धीरे बनते रहिए, देखिएगा सवाल का लेवल कितने अच्छी तरीके समझाने का गारंटी मेरा है। हम आपको इतना अच्छी तरीके से समझाएंगे ना भाई कि आप कभी भूलेंगे नहीं। जैसे ये सवाल देखिए क्या दिया है, यदि ट्रांसमिशन शब्द में सभी स्वर यानी वॉवेल यानी जो आपका AEIOU है, वॉवेल को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके ठीक अगले व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट से बदल दिया जाता है, ठीक है। तो साथ ही सबसे पहला लाइन को हम प्रश्न को कंप्लीट करते हैं। जैसे साथ ही ट्रांसमिशन दिया है TRANSMISSION ट्रांसमिशन है, तो ट्रांसमिशन में जितने भी आपके वॉवेल है, वॉवेल जो आपके साथ ही AEIOU है उनको कॉन्सोनेंट में बदलना यानी उसके आगे वाला अक्षर लिख देना है। जैसे देखिए टी तो कॉन्सोनेंट है तो टी को एज इट इज रहने देंगे, आर भी साथ ही कॉन्सोनेंट है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, ए लेकिन साथ ही वॉवेल है तो वॉवेल को आपको कॉन्सोनेंट में बदलना है तो उसके आगे वाले ए के बाद क्या आता है, बी आता है। बस यही तो चेक करना है। देखिए ना, वॉवेल को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके ठीक अगले व्यंजन से बदल दिया जा रहा है। तो ए के बाद क्या आता है, बी, यन तो ठीक यन को रहने देंगे, यस को ठीक क्योंकि ये कॉन्सोनेंट केवल साथ ही वॉवेल को बदलना है, एम को ठीक, आई के बाद क्या आता है, आई को लेकिन बदलना पड़ेगा क्योंकि AEI ये क्या है, वॉवेल है तो वॉवेल के बाद आई 9 होता है, जे 10 होता है यानी जे हो जाएगा यहाँ पे। यस डबल यस है तो डबल यस को एज इट इज रहने देंगे। फिर साथ देखिए ट्रांसमिशन आई फिर है तो इस बार जे फिर से यहाँ पे आएगा। ओ है, ओ के बाद साथ ही पी आता है क्योंकि ओ तो एक आपका क्या है, वॉवेल है, ओ के बाद क्या आता है, पी आता है। एन भी साथी क्या आपका कॉन्सोनेंट तो एज इट इज रहने देंगे। तो यही आप सभी का साथी बना। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत, आपका सेम बना यही साथी, TRBNS MJSSJPN, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या बोला है,
फिर शब्द के अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यानी साथी जो आपका ABCD है इसके अनुसार आपको वर्ण के अनुसार आपको सेट करना है। यानी A के बाद जो B के बाद C के बाद D के बाद E के बाद F, ऐसे वर्णानुक्रम में आपको सेट करना है। तो सबसे पहला देखिए साथी B आएगा, क्योंकि A तो है नहीं इसमें, तो सबसे पहला B आएगा। B के बाद BC है नहीं, D नहीं है, E F G H I J है, डबल J है, तो डबल J यहाँ पे हम सेट करेंगे भाई, डबल J सेट करेंगे। डबल J के बाद देखिए साथी डबल M आएगा, डबल M देखिए एक यहाँ पे M है, एक है भाई M, तो एक M है, ठीक है सर जी। ट्रांसमिशन बिल्कुल M एक है। फिर मेरे दोस्त कौन सा आएगा, M के बाद देखिए डबल N आ जाएगा, तो साथ यहाँ पे देखिए डबल N आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डबल M होगा। हम ABCD के अक्षर के अनुसार सेट कर रहे हैं, जो आपका नंबरिंग के हिसाब से आता है, अक्षरिंग के हिसाब से आता है, याद रखिएगा। डबल N के बाद देखिए साथी उसके बाद NO है नहीं है, O के बाद P है देखिए यहाँ पे, तो P को यहाँ पे सेट करेंगे। P के बाद साथी क्या आएगा, R आएगा, R यहाँ पे सेट कर देंगे। R के बाद देखिए यस, ट्रिपल एस इस बार है भाई, इसमें देखिए ट्रिपल एस, ट्रांसमिशन में ट्रिपल एस है, तो ट्रिपल एस हो जाएगा। फिर साथ ही लास्ट में कौन होगा, टी हो जाएगा। बस अब देखिए हमारा बन चुका है वर्णानुक्रम में। तो सवाल क्या पूछा, दाएं से छठे अक्षर के, यानी दायां से आपको छठा अक्षर देखना, यानी राइट साइड से देखिए टी से गिनिए छठा अक्षर पहले, 1 2 3 4 5 6, तो साथ ही दाएं से जो छठवां अक्षर तो पी मिला है, यहाँ पे देखिए दाएं से जो छठा अक्षर है पी है, इसके बाएं से तीसरा अक्षर कौन होगा भाई, पी का जो पी से तीसरा अक्षर कौन होगा, जो कि बायां से, पी का बायां लेफ्ट साइड कौन होगा, देखिए डबल एन 2 हो जाएगा, यम यहाँ पे यम मिलेगा मेरे दोस्त, तो सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, ऐसे ये सवाल हल होगा साथी, ये याद रखिएगा आप लोग। ओके साथी, किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 13 को। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। लोमड़ी का संबंध चालाक से है, तो खरगोश का संबंध क्या बनेगा। तो भाई ये जंतु एवं उनके स्वभाव से संबंधित दर्शाया गया है। जैसे आप जानते हैं लोमड़ी एक चालाक होती है, तो खरगोश एक प्रकार का डरपोक होता है, आप जानते हैं साथी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 24 का रिलेशन 126 दिया है, 24 का रिलेशन 126 दिया। पहले इन दोनों का रिलेशन हम लोग हल करते हैं। बताइए मेरे दोस्त क्या आंसर आएगा, हल करिए आप सभी साथी, फटाफट हल करिए। 24 का रिलेशन 126 से कैसे बनेगा। तो सर जी यहाँ पर तो देखिए ये तो किसी नंबर की स्क्वायर के पास है और ये 126 किसी नंबर के क्यूब के पास का है। तो भाई 5 का स्क्वायर करिएगा तो आपका कितना आएगा, 24 आ जाएगा, 25 आएगा। 25 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 24 बन जाएगा, ठीक है। तो सर जी 5 का हम क्यूब जब करते हैं तो हमारा तो 125 बनता है, लेकिन 125 126 जाना है तो हम +1 कर देते हैं। पहले साथी देखिए 5 का स्क्वायर किया फिर -1 किया, फिर साथ देखिए 5 का क्यूब किया, इसके बाद +1 किया है भाई, स्क्वायर में -1 किया है, क्यूब में +1 किया है, ये बात याद रखिएगा। तो सेम रिलेशन यही हम हल करेंगे 48 का। 48 भाई किस नंबर की स्क्वायर के पास का है, तो सर जी 7 का। 7 का स्क्वायर जब हम साथी हल करते हैं तो हमारा 49 आता है, लेकिन यहाँ पे 48 है, तो जस्ट पहले रिलेशन के तौर पे 49 में से 1 को कम कर देंगे तो 48 बन जाएगा। इस बार साथी हम 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब 343 होता है, तो 343 में इस बार जैसे साथी इसमें पहले 5 का स्क्वायर किया तो -1 किया था, तो हमने भी तो इसमें क्या किया, 7 का स्क्वायर किया -1 किया, फिर साथी 5 का उसमें क्यूब करके 1 जोड़ा था, तो इसमें भी तो हम साथी 7 का क्यूब किया 343 में +1 को जोड़ देंगे, तो 3 1 4 4 344 हो जाएगा आपका, ठीक आंसर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए 36 28 24 22 क्वेश्चन मार्क है, हल करिए साथी। 36 28 24 22, ठीक है। तो इसमें क्या माइनस कुछ किया है, हल करिए आप लोग। तो सर जी 36 से 28 गया है तो -8, 28 से 24 -4, 24 से मेरे दोस्त 22 यानी -2,
8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 यानी -1 कर देंगे। 22 में से 21 को कम करेंगे, 1 को कम करेंगे तो 21 आ जाएगा। यानी 22 में से 1 को जब हम माइनस किया तो 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं सर जी। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करिए। भाई आप जानते हैं ये 2018 और 2022 का ट्रेंडिंग सवाल था। जैसे ये आपका दे देगा 3B 9F और 27J है। तो जब भी साथी इस तरह का सवाल आए आपके सामने ना, तो सबसे पहले आप लोग नंबर को हल करिएगा। जब आप लोग नंबर को हल कर लेते हैं ना, समझिए कि आपका 80 से लेकर 90% सवाल हल हो जाता है वहीं पर। जैसे देखिए 3 से 9 यानी 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9 हो जाएगा। 9 में साथी हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 बन जाएगा। तो इसी प्रकार 27 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 81 हो जाता है। अब ये आपको मालूम हो जाना चाहिए हमारा आंसर 81 में आएगा। तो देखिए ऑप्शन ए को काट दीजिए, ऑप्शन डी को काट दीजिए, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब साथी हमें अक्षर को हल करने की आवश्यकता है। ये हमें तो मालूम हो चुका है कि हमारा आंसर 81 आएगा, ठीक है। अब देखिए अक्षर को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले अक्षर जब आपको दिखे ना, तो आपको ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर का साथी नंबरिंग मालूम होना चाहिए। जैसे बी होता है 2 नंबर, एफ होता है 6 नंबर, जे होता है 10 नंबर। देखिए साथी 2 से 6 प्लस 4 किया है, 6 से 10 प्लस 4 किया है। तो सेम यही फॉलो करिए ना पैटर्न। 10 में 4 को जोड़ दीजिएगा तो 14। हमें तो नंबर चाहिए नहीं, हमें तो अक्षर चाहिए। 14 पे कौन होता है? एन होता है। तो हमारा आंसर कितना आया था? 81 एन हो जाएगा बिल्कुल ठीक आंसर, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए साथी किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए भाई अगला सवाल को हल करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 को विषम की पहचान करिए। भाई ये भी सवाल 2018 और 2022 के हर शिफ्ट में पूछे जा रहा है। जैसे ए का आपको कितना दिया है? ए कितना दिया है? यस 18 दिया है। बी कितना दिया है? यू 20 दिया है। सी कितना दिया है? वाई 25 दिया है। वाई को अच्छा से लिखा जाए भाई, वाई 25 दिया है। और साथी डी कितना दिया है? डब्ल्यू 22 दिया है। तो साथी आप हल करिए आप लोग। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको भिन्न दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए है कि ऑप्शन बी है कि ऑप्शन सी है कि ऑप्शन डी? कौन सा भिन्न है इसमें? दिमाग लगाइए, दिमाग का खर्च करिए थोड़ा सा सभी दोस्त। तो भाई यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यस का कोड तो सर जी 19 होता है, 18 नहीं होता तो नहीं होगा। यू का सर जी कोड होता है 21, लेकिन यहाँ पे 20 दे रखा है तो रॉन्ग है। फिर देखिए साथी वाई का 25 होता है, ये ठीक है। और देखिए डब्ल्यू का कोडिंग कितना होता है? 23 होता है, 22 नहीं होता है। तो आप यदि ध्यान से देख रहे होंगे साथी, जो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है, इन तीनों का जो अक्षर है उनका भाई सेम नंबर नहीं किया है, सेम नंबर कोड नहीं किया है। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो अक्षर दिया है उसका सेम नंबरिंग नहीं दिया है। केवल साथी ऑप्शन सी जो आपका वाई 25 है ये ठीक है, क्योंकि वाई का आप जानते हैं साथी कोडिंग कितना होता है? 25 होता है। यहीं से एक अलग हो रहा है, वाई 25 है। नहीं तो साथी आपका जो देखिए ए बी डी है, इनमें तो हर एक अक्षर का सेम नंबरिंग नहीं किया है, क्योंकि ये तीनों अलग हमें दिखाई दे रहा है। तो आप जानते हैं जब भी हमें भिन्न सेलेक्ट करना रहता है तो 3 किसी न किसी प्रकार से सेम रहता है। तो यही तो ए बी डी एक प्रकार का अलग है। क्यों साथी? केवल ऑप्शन सी जो है रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो यही सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्यों साथी समझ में आया? बहुत अच्छा। चलिए भाई अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 18 को जैसे सी जो है ई और एफ की माँ है। ई और एफ की माँ कौन है? सी है। सी का मान के चलिए ई प्लस एफ दोनों क्या साथी? बेटा है। यानी सी का दोनों बेटा होंगे। बेटा या बेटी कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन एफ की माँ है, इसका मतलब बेटे हैं, ठीक है। एफ का जो विवाह होता है वो जेड से हो जाता है। यानी साथी एफ का जो विवाह हो जाता है, एफ का जो विवाह होता है वो जेड से हो जाता है। तो सवाल क्या पूछा? सी का जेड से क्या रिलेशन होगा? जेड से सी का रिलेशन क्या होगा? जब साथी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो सी के दोनों पुत्र हैं ई और एफ, क्योंकि सवाल बोला ई और एफ की माँ कौन है? सी है, ठीक है सर जी। इसका मतलब ई और एफ के जो माँ है वो सी है। इसी में से साथी एफ का जो ब्याह होता है यानी जो शादी होता है वो जेड से हो जाता है।
तो जेड का रिलेशन साथी सी से क्या लगेगा सर जी, सास का रूप ले लेगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बहू नहीं भाई, गलती मत करिएगा, यहाँ पे बहू मत करिएगा। ये दोनों पुत्र हैं, तो पुत्र की यदि माँ यदि अपनी बेटे की शादी करती तो बहू घर लाती है। भाई जेड से सी का क्या रिलेशन, सास लग रहा है। आप लोग जो सवाल पूछेगा लास्ट मैंने एक लाइन में, उसको ध्यान से पढ़ना है, कंफ्यूज क्रिएट नहीं करना है। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करिए। जैसे साथी टी दिया है, ए दिया है, यस दिया है, बी दिया है, आर दिया है, सी दिया है, यही दिया है। तो आप क्या करेगा, हर एक अक्षर का कोड कर दीजिए। टी होता है 20, ए होता है 1, यस होता है 19, बी होता है 2, आर होता है 18, सी होता है 3। देखिए साथी 20 से 19, इधर एक को छोड़ दिया है, -1 क्या है। फिर देखिए 19 से 18 -1 क्या है। तो फिर साथी हम 18 के बाद 3 को छोड़ देंगे, 18 में से 1 को कम करेंगे 17, 17 पे कौन अच्छा रहेगा, क्यों हो जाएगा, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। समझ में आया कैसे। अब साथी इसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए, जो हमने जो छोड़ा उसको हल किया जाए। ए से बी यानी +1 क्या है, बी से सी देखिए। अब इसके बाद जो सी के बाद साथी क्यों छोड़ेगा, इसका डी होता है, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारा तो केवल हम सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आर के बाद देखिए सी को हमें छोड़ना था, तो आर के बाद हमने सी को छोड़ा, जो कि आर 18 होता है, 18 में से 1 कम करेंगे तो 17, 17 पे क्यों होता है, जो कि हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्त, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का आप सभी साथियों के लिए। यदि C बराबर 24 है, I बराबर 46 है, तो फॉक्स का कोड क्या होगा। एक चलिए बता देते हैं। जैसे एक C 24 है ना, तो C का अपोजिट क्या होता है, यक्स है। यक्स का नंबर कितना होता है 24, बस यही दिमाग लगाना है। इसका मतलब आपको ये दिमाग लगाना है, I के हर एक अक्षर का अपोजिट करना है। आई में जो तीनों अक्षर ई वाई इन है, इनका अपोजिट करके उनका नंबरिंग करके जोड़ेंगे तब आप देखिएगा 46 आ जाएगा। तो इसी प्रकार फॉक्स का आप हर एक अक्षर का अपोजिट करेंगे, फिर उनका नंबरिंग करेंगे, उसको जोड़ेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये सवाल आप सभी साथियों के लिए HW है। तो इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो फाइनली साथी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की आगाज हो चुका है। तो बस आप सभी की देरी है। तो भाई अब बताइए आप सभी का इन 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, ईमानदारी के साथ बताएंगे। और आप सभी किसका क्लास चाहिए, इसके बाद जीके और साइंस का क्लास चाहिए या मैथ की क्लास चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथ ही एक और नए क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट रखिएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।